जयपुर का गोपीनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां छुपे हैं ढेरों राज। आखिर क्यों इस मंदिर में जो भगवान है उनके हाथ में बंधी हुई है घड़ी? क्या है उस घड़ी का राज और किसने बांधा था ये घड़ी? क्या सच में भगवान वृंदावन के हैं? और अगर वृंदावन में थे तो फिर वृंदावन से उन्हें यहाँ क्यों लाया गया? आइए देखते हैं इस वीडियो में। जयपुर का गोपीनाथ मंदिर कलयुग का एक ऐसा मंदिर जहाँ पे भगवान न केवल मूर्ति के रूप में है बल्कि साक्षात जीवित है। मंदिर में घुसते ही यहाँ आपको दिखेंगे बड़े बड़े दरवाजे, जिसे देख के लगेगा कि ये स्वर्ण का बना हुआ है। साथ ही अंदर जो पेंटिंग की हुई है वो बहुत ही आकर्षक है। मंदिर बहुत ही पुराना है, लगभग 300 से 400 साल पुराना। मंदिर में घुसते के साथ यहाँ तोरण द्वार पे आपको गणपति जी का छोटा सा मूर्ति मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते के साथ आपको मिलेगा भव्य मंदिर। कहते हैं यहाँ पे जो भगवान की मूर्ति है वो कोई आम मूर्ति नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग रहे थे, जिस पत्थर पे उन्होंने अपना देह त्यागा था उस पत्थर के 3 टुकड़े किए गए और उस 3 टुकड़ों से 3 मूर्ति बनाई गई। ये जो मूर्ति है ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ने बनाया था। पहला मूर्ति जो है वो गोविंद देव जी के नाम से है, जो कि सिटी पैलेस जयपुर में जो है उसके पीछे है। दूसरा जो है वो गोपीनाथ जी है, जिनकी हम आज दर्शन कर रहे हैं, जो आपको सामने दिख रहा है। और तीसरा है मदन मोहन जी, वो भी राजस्थान में ही है। कहते हैं ये तीनों के तीनों मूर्ति जो है वो वृंदावन में थे। जब औरंगजेब का प्रकोप इतना था कि वो सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे, तब इन सभी मूर्तियों को सुरक्षित एक एक जगह पे पहुंचा दिया गया। इस मूर्ति पे आपको एक घड़ी दिख रही होगी। इस घड़ी की भी अलग ही विशेषता है। कहते हैं एक बार एक अंग्रेज आया था इस मंदिर में। उन्होंने बोला कि कौन कहता है कि आपके भगवान जीवित है? अगर ऐसा है तो मुझे ये देखना है। उन्होंने अपने कलाई से एक घड़ी निकाल के भगवान के हाथ में बांध दिया। और ये कोई आम घड़ी नहीं था, ये घड़ी एक ऐसा घड़ी था जो पल्स रेट से चलता था, यानी आपके दिल की धड़कन जो पल्स क्रिएट करती है उनसे चलता था। जब ये घड़ी को भगवान के हाथ में बांधा गया तो वो घड़ी चल पड़ा और तब से ये घड़ी जो है ये भगवान के हाथ में ही है। कहते हैं बीच में एक बार घड़ी उतारा गया था तो घड़ी बंद हो गया था। उसके बाद जैसे ही उस घड़ी को हाथ में पहनाया गया ये घड़ी फिर से चलने लगा। इसका मतलब ये कोई आम मूर्ति या आम भगवान नहीं है। यहाँ पे जो भगवान है वो साक्षात जीवित है। और जी हाँ दोस्तों, ये आपको यहाँ आके ही पता चलेगा जब यहाँ पे आओगे। मंदिर में पहुँचने के बाद आप मंदिर की परिक्रमा लगा सकते हो। याद रखिए, लेदर, जूते, चप्पल, मोजे, ये सारी चीज़ आपको बाहर रखना पड़ेगा। उसके बाद आप मंदिर में आराम से घूमिए। अंदर भगवान का किचन है जहाँ पे भगवान का प्रसाद बनता है, जो हर दिन यहाँ पे दिया जाता है भोग के रूप में। मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से है और दोपहर को 12 से लेके 5 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। यानी दोपहर को 12 से 5 ये मंदिर में आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। 5 बजे के बाद फिर से खुलती है और मंदिर में आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा एक वस्त्र जो कि तुलसी का बनाया हुआ था और ये मधु पंडित गोस्वामी जी का था। यहाँ पे कोट और एक हैट यानी कैप रखा हुआ था। साथ ही यहाँ पे आपको गणेश जी का मंदिर भी मिलेगा, जो कि मंदिर के बाएं साइड है। और साथ ही आपको छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। ये मंदिर में उतना भीड़ नहीं होता है, लेकिन ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ पे जब आओगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। एक पॉजिटिवनेस आपको लगेगा और लगेगा कि जैसे आप वृंदावन पहुँच गए हो। तो अगर आप जयपुर आते हो तो गोपीनाथ जी का मंदिर ज़रूर दर्शन करना। यहाँ पे शाम को छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से राधा जी के रूप में आते हैं, कीर्तन करते हैं और मन को आनंद दे जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहीं पे हम बैठे रहें और इन्हें निहारते रहें, देखते रहें। सामने भगवान श्री कृष्ण है और उनके सामने ये बच्चे छोटे छोटे डांस करते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। मंदिर का कपाट जो है वो पूरा का पूरा चांदी का है। और मंदिर बंद होने के साथ जब आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आपको शेषनाग जी का दर्शन होगा। ये वही शेषनाग जी है जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। तो आप अगर अगली बार जयपुर आते हो तो आप सभी से विनती है कि जयपुर आने के बाद गोपीनाथ जी, गोविंद जी का दर्शन जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जगह पे।
अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना।